नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आए आप सभी लोगों का स्वागत है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ पर वो उगलेगा जहर ही। आपने कहावत सुनी होगी। तो आखिर इसका पीछे का विज्ञान क्या है, आखिर कारण क्या है? बात भी सही है, अच्छी तरह पूर्ण रूप से सही है, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण को समझने की विशेष आवश्यकता है। तो इसके कारण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सांप हमारे शरीर में, पहले बता दें, जैसे कुत्ते को भी देख लो, चाहे मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, उसका ब्रेन तो भगवान ने बहुत सुपरलेटिव डिग्री का दिया है, लेकिन कुत्ते को ही देख लो तो हमारे शरीर में, कुत्ते के मतलब हमारे ब्रेन में या कुत्ते के ब्रेन में दो तत्व पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम। ये दो तत्व होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है मैं ये बता दूं। हिप्पोकैम्पस का कार्य होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलें तो वो हमें याद दिलाए कि हाँ ये व्यक्ति हमें मिला था। अब इसके बाद होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम का कार्य होता है कि वह दिमाग में ऐसी एक्टिविटी देता है कि जो व्यक्ति मुझे मिले उसके अनुरूप व्यवहार करना। जैसे पिताजी मिले, प्रणाम कर लिया, कोई शत्रु मिला तो उसको देख करके मुंह फेर लिया, कोई मित्र मिला तो उससे तू तड़ाक करके बात करे, तू कहाँ जा रहा है, कैसा है, तू तो यार बात भी नहीं करता, ऐसा है, इस प्रकार से बात करना। जैसे अपनी बच्ची मिलती है तो उसको, छोटी सी है तो उठा को उसको छाती से लगा लेना। पत्नी मिलती है तो उससे अलग व्यवहार होता है, माता मिलती है तो उससे अलग श्रद्धा होती है। ये सब जो व्यवहार हमारे अलग अलग होते हैं, तो ये व्यवहार को सेरेब्रम डिसाइड करता है। तो ये जब ये हमारे व्यवहार को सेरेब्रम में डिसाइड करता है तो उसी हिसाब से हमारी एक्टिविटी होती है। लेकिन ये जो सेरेब्रम है और हिप्पोकैम्पस तो होता ही नहीं है उसके अंदर, जिससे उस सांप को ये याद रहे कि ये व्यक्ति कभी मिला भी है हमें। और सेरेब्रम बहुत सीमित मात्रा में होता है जिससे कि हमें घटनाएं याद रहती कि हाँ हम वहाँ गए थे तो हमें वो ऐसा हुआ या वो व्यक्ति ने हमारे साथ ये व्यवहार किया। तो ये घटनाओं को याद करने के लिए ये हिप्पोकैम्पस तो होता ही नहीं है और ये व्यवहार के लिए सेरेब्रम भी नहीं होता है, जिससे उसे ना तो कोई घटना याद रहती है और ना ही उसके साथ का व्यवहार। अब जैसे सपेरा है, सपेरा पालता है, खूब दूध पिलाता है, सब करता है, लेकिन वो मौका लगने पर फन उसके ऊपर मार ही देता है। भले ही उसका इंतजाम दांत तोड़ के कर देता हो, लेकिन वो मार ही देता है। अब यहाँ पर मैंने कुत्ते का उदाहरण लिया था। कुत्ते में क्या होता है कि कुत्ते को उसका मालिक गलती करने पे चाहे डंडा मार दे, चाहे उठा के पटक दे उसे, लेकिन वो कोई कोई करते हुए भाग जाएगा। ये नहीं होगा कि उसे आंखें दिखा दे। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा तुरंत अनजान व्यक्ति आ जाए तो उस पर तुरंत कुत्ता भौंक पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये याद है कि ये मेरा मालिक है, उसे ये याद है। तो सेरेब्रम ने डिसाइड किया कि इस पर हमें हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। आवाज मार दिया है। बहुत क्षमाशील प्राणी होता है कुत्ता। कुत्ता जो कोई पालता है उसे कभी नहीं काटता है। तो कहने का मतलब ये होता है। तो उससे व्यवहार भी उसने डिसाइड किया कि इससे हमें मतलब आक्रामक नहीं होना है। लेकिन दूसरा आ गया तो उसने तुरंत डिसाइड किया कि ये व्यक्ति मुझे कभी नहीं मिला है और ये हमें नुकसान कर सकता है, तो इसलिए उस पर ये भौंक पड़ता है। तो वो व्यवहार भी डिसाइड कर लेता है। लेकिन सांप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब सांप में ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसको क्या होता है कि यदि कोई भी भले ही सपेरा जाए, उसको पालने वाला जाए, तो उसको, क्योंकि बचाव का एक फंक्शन ऐसा भगवान ने हमारे दिया है, सबके हर जीव के अंदर दिया है कि वो बचाव के लिए, आत्मरक्षा के लिए वो देखता है कि ये व्यक्ति आया, हो सकता है ये हमारे ऊपर हमला कर दे, तो अपने आत्मरक्षा के लिए वो तुरंत उस पर आक्रामक हो जाता। आक्रामक होने के कारण वो तुरंत उस पर फन का प्रहार कर देता है और फन से
काट लेता है, तो ये उसका इसलिए उसका व्यवहार होता है क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, क्योंकि उसे याद रखने की घटना कुछ याद रहती नहीं है। व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए वो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। कुत्ते में होता है, गाय में होता है, हर एक में होता है, भैंस में भी होता है, सब में होता है, तो लेकिन उसमें नहीं होता है। अब एक बात आती है कि अगर जो किसी को सांप को किसी ने मार दिया या कुछ कर दिया तो उसका साथ ही सांप बदला लेने आता है। तो देखो, जब उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, हिप्पोकैम्पस, सेरेब्रम, तो उसको ये भी नहीं याद रहता इसने क्या व्यवहार किया, ये भी याद नहीं रहता ये मिला या नहीं। उसे जब कुछ याद ही नहीं रहता है तो जितने बार व्यक्ति मिलेगा तो सब नए नए, हमेशा वो नया ही समझेगा, तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अफवाह सच में है, लेकिन सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो काटेगा ही, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन सांप को मारने के बाद उसका साथी सांप बदला लेता है, ये बिल्कुल मिथ्या है, ये बिल्कुल उड़ी उड़ाई बात है, जिसका ना कोई सिर है और ना ही कोई पैर है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए